फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज है मेरा बर्थडे, तो बर्थडे के दिन शायद मेरी दीदी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो आने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आएंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है, तो बहुत सारे जगह पे पूजा भी रहेगा। तो वो बता रही थी कि पूजा भी है, तो उनको वो सब जगह भी जाना पड़ेगा। तो टाइम मिलेगा तो वो आएंगी, और बच्चे भी आएंगे। तो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं बच्चों के साथ, और ये लोग सब घुल मिल के खूब खेलते हैं। तो अच्छा लगता है। मतलब बर्थडे का मतलब ये कोई घर में पार्टी या कुछ भी हो, मतलब कोई भी स्पेशल डे हो ना, तो जब तक दो चार आदमी या फिर बच्चे घर में ना हो, या फिर कोई फैमिली आके ना मिले जुले, तो लगता ही नहीं है कि कोई चीज़ स्पेशल है। तो बच्चे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और सोच रही थी कि क्या बनाऊं बच्चों के लिए। तो उनको बिरयानी, मेरे हाथ की बिरयानी काफ़ी अच्छी लगती है। तो सोयाबीन वाली बिरयानी बनाती हूँ मैं, क्यों नॉनवेज तो बनता नहीं है, तो वेज ही बनेगा। तो वेज बिरयानी में सोयाबीन तो है नहीं, न्यूट्रेला ख़त्म हो गया है और ये गए हैं ऑफिस। तो मैं बनाऊँगी वेज वाला ही। तो मेरे पास गोभी है, आलू है, तो चलिए गोभी आलू वाला बिरयानी बना लेंगे। और दीदी को कढ़ी मेरे हाथ का बहुत पसंद है, तो कोशिश करेंगे कि अगर ये खाना जल्दी बन जाएगा तो मैं कढ़ी भी बनाऊंगी। बिरयानी बनाने जा रहे बेटा, तो कढ़ी भी बनाने की कोशिश करूंगी। तो पहले बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि बज गया है 12 और बहुत लेट हो जाएगा अगर अभी नहीं बनाऊंगी। तो बना के रख दूंगी, चाहे तो बच्चे, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो गर्म ही रहेगा खाना, जल्दी तो ठंडा होगा नहीं। तो चलिए बना लेते हैं, और फिर ट्राई करूंगी कि कढ़ी भी जल्दी जल्दी बन जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर टाइम पे बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बासमती चावल को थोड़ी देर के लिए 10 या 15 मिनट के तैयारी लिए कर ली मैंने है मैंने, और भिगा के अब रख चलते हैं दिया है। मसाला वसाला पीस लेंगे बिरयानी का। तो जो भी ग्रेवी लगेगा वो बना लूँगी। और ये राइस को, क्योंकि बर्तन इतना बड़ा है नहीं, तो मैं कुकर में पहले राइस बना लेती हूँ अलग से। जो बॉयल वाला होता है ना, बॉयल करते हैं हाफ बॉयल, वो वाला नहीं करूँगी मैं, सीधा सीधा पुलाव बना लूँगी इसका। और पुलाव में वो ग्रेवी को मिक्स कर दूँगी तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी बर्तन है नहीं। तो चलिए कर लेते हैं ये वाला काम, और मसाला वसाला पीस लेते हैं पहले बिरयानी वाला। तो मैंने तेल को गरम कर लिया है, और ये मैं वेज वाला बना रही हूँ। तो मैं आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ, और गोभी को भी, फूल गोभी दोनों को ना अच्छे गरम तेल में इसी में फ्राई करूँगी गोल्डन होने तक। और आप देखिए अच्छे से एकदम लाल गोल्डन जैसे हो गए। तो आलू को पहले मैंने फ्राई करके निकाल लिया, उसके बाद से अब मैं गोभी को करूँगी। गोभी के भी मैंने बहुत अच्छे से बड़े बड़े टुकड़े काटे हुए हैं, और इसको एकदम गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। और उसके बाद मैं फ्राई कर करके इन सबको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मतलब ये थोड़े से और ज़्यादा बचे हुए थे, तो इन सबको फ्राई करने के बाद मैं ना जो ये मसाला पीसी थी इसके लिए, बिरयानी के लिए, उसको मैं उसी कढ़ाई में फ्राई कर दूँगी। और ना इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। मतलब मसाले में टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, यही वाली ग्रेवी है। और सूखा मैंने बिरयानी मसाला भी रखा हुआ है, तो फिर वो भी मैं डालूँगी थोड़ी देर में। कसूरी मेथी, नमक, इन सब चीज़ों को मतलब एक साथ डाल के और मैं ढक दूँगी, ताकि ये अच्छे से ग्रेवी पक सके। और जब ऑयल छोड़ने लगेगा तो जो मैंने सब्जियों को फ्राई किया हुआ है उन सबको मैं डाल दूँगी इसमें। तो ये ना एक तरीके से सब्जी जैसा बन जाएगा, इसका ग्रेवी तैयार हो जाएगा। तो बस इसी को मैं, और जो मैंने पुलाव बनाया हुआ है उसमें मैं मिक्स कर दूँगी। बर्तन बड़ा नहीं होने की वजह से मुझे ऐसे दो तरीके से करना पड़ता है, पर यकीन मानिए फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम होटल की तरह। और मैं तो बोलूँगी होटल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे घर वालों को भी, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने वो हाँ, बिरयानी यूज है बनने वो के बाद नाखून से ना कढ़ी खोड़िए, भी कर खराब दिया था थोड़ी है वो। तैयार। और देखिए बहुत ही देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा। और मैंने मतलब मैं क्या, मुझे तो मेरे हाथों का पसंद ही है, पर जो दही का ही दीदी भी रायता खाई, बनेगा। ये भी खाए, जो भी खाए वो भी बोले कि
बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद भरा था। तो बस आज का खाने में यही था, कढ़ी, रायता, सब्जी, पुलाव, यही सब था। तो आइए, दीदी के बच्चे भी आ गए थे, दोपहर के टाइम आ गए और मस्ती कर रहे थे, मतलब फ़ोटो में ले रही थी तो लेने नहीं दे रहे थे, मस्ती फुल मस्ती के मूड में थे। तो मैं और चिढ़ा रही थी इन लोगों को कि अब तो सेम ही चेहरा लग रहा है ना। लेकिन बहन अब सामने से चाहे जो भी, तेरे को लगता नहीं है मैं ज़्यादा कैमरा धोखा भी करता है। तू सोचती हो कि मैं एडिट करती हूँ, देखो एडिट नहीं करती हूँ मैं। तू गोरी दिख रही है। हाँ, ये वीवो ओप्पो नहीं है, रियलमी है। रियलमी है ना। मेरा ओप्पो वाला खराब हो गया बेचारा, बहुत खर्चा लिया और खराब हो गया। बहुत पैसा खाया। बहुत खाया। फिर से ओप्पो ही लूँगी वैसे, अभी ये दुर्गा पूजा टाइम बोनस आने की। तो चली गई है दीदी और हो गया है केक कटिंग का टाइम। दीदी इसलिए नहीं रुकी कि आज पूर्णिमा था, बहुत जगह पूजा वूजा था, तो बोली कि मैं मतलब बहुत बिजी शेड्यूल था उनका भी, कई जगह से उनको इनविटेशन था पूजा के लिए, तो फिर वो सब जगह छोड़ के आई हुई थी। तो बोली कि मैं थोड़ा देर मतलब 1 घंटा रुकी और उसके बाद बोली कि मैं बाद में फिर आ जाऊंगी। तो बस चली गई मिल के, चलिए उतना भी अच्छा लगा, मिल के गई उतना भी अच्छा लगा। तो चलिए कर लेते केक कटिंग, उसके बाद मिलते हैं। तो केक कटिंग का टाइम हो गया और ये केक मेरी दीदी ने लेके आया था, तो बहुत ही सुंदर, मतलब मैं दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, वो मेरा व्लॉग देखती हैं, तो थैंक यू दीदी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर सा केक था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, मतलब उन लोग को लग रहा था कि वो लोग काटेंगे, पर ना मुझे एक ही चीज़ का दुख रह गया कि आप मतलब दीदी नहीं थी, बस दे के चली गई। अगर वो भी रहती तो फिर कटिंग करके बच्चे भी खाते साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन अकेले ही हम लोग को मतलब कटिंग करना पड़ा। पर कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपके बदले मैं भी खा लूँगी। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को ही खिला रहे थे और दीदी केक बहुत टेस्टी था और इसका मतलब डेकोरेशन भी बहुत ही प्यारा सा था। तो मैं थैंक यू फिर से एक बार बोलूँगी। और ये भी है, मतलब वो खिला रहे थे कि पूरा सदा दो, ख़त्म कर दो, ऐसा, और मस्ती कर रहे थे। देखिए नए चेहरे पे भी लगा दी। अब चलिए बाहर चलते हैं खाने के लिए। बगल में एक बच्चे का मतलब बर्थडे है, उसका भी आज बर्थडे है, तो इन दोनों बच्चे को बुलाया गया है। तो चलिए मिलवा के ले आते हैं। और उसके बाद से मुझे मतलब ये बोल रहे थे चलो बाहर खाने, तो मेरा पेट भरा हुआ। दीदी के जाने के बाद मैंने खाना खाया, मतलब दिन भर कुछ कुछ खा रही थी तो पेट भरा था। फिर दीदी चली गई तो 5:30 बजे के करीब मैं खाना खाई हूँ, तो मेरा पेट भरा हुआ। पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि कुछ खा सकूँ, कुछ भी खा सकूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं रहेंगे। आज बर्थडे है तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तो खाऊंगी मैं कुछ चुटुर पुटुर सा, मतलब कि कुछ मैंने बोला है कि मोमोज टाइप का, मोमोज हो गया, गुपचुप हो गया, उस तरीके का खाऊंगी। और हो गया है लेट भी, तो निकलते हैं चलिए और खाते हैं, देखते हैं अगर कुछ खुला होगा तो खा लेंगे, अदरवाइज़ घर में आके खाएंगे। कढ़ी जो बनी हुई थी वो तो है ही, चावल, और दीदी ने पापड़ उपड़ भी दिया साबुदाने आलू का, तो वो भी खा लेंगे। तो चलिए बाहर से आते हैं। मेरा गुपचुप खाने का मन था, पर ठेला तो बंद हो चुका था जहाँ से मैं खाती हूँ। और तो फिर मुझे मोमोज़ का ठेला मतलब दुकान था, ये जैसे चौपाटी टाइप का लगाते हैं, और यहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है। लेकिन अभी रात हो गया तो उतना दिख नहीं रहा है, पर अच्छा मोमोज़ बनाता है। तो फिर मैंने बोला मोमोज़ ही खा लेते हैं, तो फिर मैं मोमोज़ खाने बैठ गई थी। मेरा पेट तो वैसे बहुत फुल था, लेकिन हाँ ऐसे कुछ खाना था तो बस खा ली, और टेस्टी मोमोज था ये। और ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना, मतलब इसका डेकोरेशन ही बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी था।
अच्छा है ना? यहाँ का टेस्ट ही नहीं किए थे, अच्छा तो बनाया है ना? अच्छा बनाया, अच्छा नहीं लग रहा। उस दिन राइस वो अच्छा नहीं लग रहा उसका। अब आ चुके हैं घर, और घर आके मैंने दीदी ने जो पापड़ दिया था उसको मैंने फ्राई किया, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, टेस्ट करना था कि दीदी कैसा दिए। और ये आलू साबूदाने का बहुत ही टेस्टी क्रंची सा पापड़ था, और चावल का भी पापड़ था, लेकिन मुझे साबूदाने वाला पापड़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आलू भी मिक्स है ना, और टेस्ट बहुत ही अच्छा था इसका। तो बस मैं फ्राई कर ली। तो आ गए हैं घूम के बाहर से। गुपचुप का तो ठेला, मतलब जो हाँ से मुझे पसंद है वो बंद था, चरौदा साइड में है, वहाँ पे अच्छा थोड़ा हाइजीन तरीके से देते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो वाला बंद था। तो फिर डी मार्ट से पॉपकॉर्न वगैरह खाए, आइसक्रीम खा के आए। हालांकि घर में भी बहुत सारा आइसक्रीम है, पर सॉफ्टी वाला आइसक्रीम वो जो मिक्स वाला मिलता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाला खा के आए, पॉपकॉर्न लेके आए, और मोमोज खा के आए। तो मेरा पेट तो वैसे ही फुल था, लेकिन बस ज़बरदस्ती ठूसे जा रहे। अब घर आ गए, अब थोड़ा सा आराम करेंगे, खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया है, और हो गया आज का सेलिब्रेशन, जो होना था हो गया। बहुत अच्छा गया दिन, आज मज़ा आ गया। तो आई होप आप सब भी थोड़ा बहुत इंजॉय किए ही होंगे। अगर इंजॉय किए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।